बगल वाली पड़ोसन। वो गुंजन कभी भी आती होगी। देव अगर उसने ज़्यादा चू चपड़ की ना, मैं तो उसको सूत के रख दूंगी। बोल रही हूँ हाँ। बेबी तुम्हें से हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है। युक्ति जी आप देव जी सही कह रहे हैं। आपकी मोच ठीक नहीं हुई क्या अभी तक भंडारी जी? जी युक्ति जी बस थोड़ा सा दर्द है युक्ति जी, ये सब इनकी मोच की वजह से हुआ है। अरे यार तो अब क्या करें, हम माफ़ी मांग तो रहे हैं ना आपसे। हाँ देव जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। शिल्पा जी आप मेरे साथ हैं? हाँ हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपका कोई फ़ोटो वायरल नहीं होगा। थैंक यू शिल्पा जी, बस आपके इसी सपोर्ट की ज़रूरत थी मुझे। भंडारी जी वो गुंजन के आने के पहले मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए आपसे, समझ रहे हैं? और वैसे भी मैं बताना भूल गया था कि मैं कितना चार्ज करूँगा। अरे तो अब बता दीजिए कितना चार्ज करेंगे आप? जी मैं बताता हूँ आपको। भंडारी जी मैंने सिर्फ एक दिन आपके यहाँ काम किया है, तो उस एक दिन के हिसाब से मैं आपसे लूँगा 35,000 रुपये। क्या 35,000 रुपये? अरे यार 35,000 तो एक बड़े से बड़े एक्टर की फीस नहीं होती एक दिन की। हम आपको 35,000 नहीं देंगे। आपको 35,000 देने पड़ेंगे मुझे? गुंजन ने मुझे बहुत परेशान किया, वो मेरे ऊपर बैठ गई थी, मेरा दम घुटने वाला था। देखिए 35,000 आपको देने पड़ेंगे, बस बात खत्म हो गई। अरे यार देखिए देखिए हम आपको 25,000 दे देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। भंडारी जी मैं 35,000 लूँगा। अरे यार चलिए ठीक है, अब हम आपको 26 दे देंगे। भंडारी जी 34। अरे यार 27। 33। अरे यार अच्छा चलिए ठीक है 28। भंडारी जी 32। देव जी ठीक है 29 दे देंगे। भंडारी जी 31। अरे यार देव अब अच्छा अच्छा एक काम करते हैं देव, न तुम्हारी न भंडारी जी आपकी। भंडारी जी आप देव को 30,000 रुपये दे दीजिएगा बस। जी युक्ति जी आपने कह दिया तो डन। हाँ हाँ ये सही है। चलो शिल्पा जी ने भी कह दिया, आप पैसे दे देना मेरे को। अरे ऐसे दे देंगे ना, पहले गुंजन को तो आने दीजिए। गुंजन का मिस कॉल आया है, इसका मतलब गुंजन आती होगी। शिल्पा जी युक्ति आप लोग एक काम करो, आप लोग ना किचन में चले जाओ, और अगर अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तभी आप बाहर निकलना। बाकी भंडारी और मैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भंडारी जी? जी जी ठीक है ठीक है, आप लोग जाइए। देव लेकिन अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। बेबी तुम अभी तुम जाओ अंदर प्लीज़ बेबी। ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ चलिए, हाँ चलिए युक्ति जी। ठीक है ठीक है। आहा। हेलो। हाँ मैं पहुंच गई। ठीक है मैं फ़ोन करती हूँ बाद में। हाँ वो मेरा फ़ोन था। अब भंडारी जी मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी घुस जाएगी। अरे गुंजन तुम, यार तुम्हें तो हम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। भंडारी जी कैसे हैं आप? अरे गुंजन हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कल तुमने क्या कर दिया इनके साथ, ये बहुत डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं हमें। भंडारी जी आप तो जानते हैं ना, ऐसे हैंडसम लड़के मेरी कमज़ोरी है। यार ये कैसी बात है? देखो गुंजन एक बात हम तुमसे कह देते हैं कि ये तुम्हें हमें और देव को जो है ब्लैकमेल करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और हम तुम्हें कास्ट नहीं कर सकते अपनी किसी भी फिल्म में, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हम बी ग्रेड फिल्में और सी ग्रेड फिल्में नहीं बनाते यार, हम ए ग्रेड मतलब हम एक अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। हम तुम्हारे टाइप की फिल्म नहीं बना पाएंगे, तो हमें माफ़ कर दो। भंडारी जी मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा ये फ़ोटो को वायरल करने में। यार भंडारी जी प्लीज़, भंडारी जी देखो देखो देखो। अच्छा तुम चाहती क्या हो एक बात बताओ? अगर आप मुझे काम नहीं दिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आप मेरी हाथ में 5 करोड़ रुपए रख दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। 5 करोड़? हाँ युक्ति जी 5 करोड़ मांग रही है, देखिए तो। जी 5 करोड़। ये 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। देखो हम तुम पैसे वैसे नहीं दे सकते, और 5 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो फिर मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा देव की और मेरी फ़ोटो वायरल करने में। यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? क्योंकि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और क्या।
ये लड़की। शिल्पा जी अब मुझे मत रोकिए, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। हाँ युक्ति, युक्ति जी हमारी बात सुनिए युक्ति जी। आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, मेरे पास आओ ना देव। युक्कू आ गई, युक्कू आ गई, युक्कू आ गई। हाँ ये दुबली पतली सी ट्यूबलाइट जैसी लड़की कौन है? ये जो दुबली पतली सी ट्यूबलाइट जैसी लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है ना, वो देव की वाइफ है, यानी कि देव की धर्म पत्नी है, यानी कि देव की लुगाई है। ओह माय गॉड देव, तुम शादीशुदा हो? यस मैं शादीशुदा हूँ। पर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे मौका दिया? जब से तुम मिली हो तुम तो बोल रही हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया कभी तुमने। हाँ तो गुंजन, क्या कह रही थी तुम कि देव की फ़ोटो वायरल कर दोगी? आप बताना ज़रा कौन सी फ़ोटो है वो? ये देखिए। आपने मेरा फ़ोन क्यों छीन लिया? ये फ़ोन मैंने इसलिए छीना है क्योंकि मैं इस फ़ोन को तोड़ने वाली हूँ। माय गॉड भंडारी जी, माय वाइफ इज़ सो स्ट्रांग, उसने हाथ से फ़ोन तोड़ दिया यार। अरे ये क्या किया आपने? आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया, और अगर तुम ज़्यादा चूचपड़ करोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा भी तोड़ दूंगी। युक्ति 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 बेबी एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि इसके फ़ोन को तोड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है फ़ोटो किसी और ने खींचे तो इसके ये फ़ोटो कहीं और भी होंगे इसके पास। गुंजन, गुंजन सिर्फ एक बार बोलूँगी मैं, देव के सभी फ़ोटो डिलीट करवा दो, वरना आप क्या कर लेंगी? मैं क्या कर लूँगी अभी बताती हूँ। ओ बेबी, आपने मुझे चाटा मारा। ओह गॉड, माय गॉड, युक्ति जी तो बहुत तेज़ मारती हैं देव जी। सच कह रहा हूँ भंडारी जी, बहुत तेज़ मारती है वो, जहाँ मारती है वो निशान बन जाता है। ओह माय गॉड, आपने मुझे चाटे मारे इतने सारे। हाँ क्योंकि तुम्हारा नाम है गुंजन और तुम छूना चाहती हो मेरे देव का तन मन, और तुम लूटना चाहती हो भंडारी जी का सारा धन, इसलिए मैंने तुम्हें सूद दिया। क्यों, मज़ा आया ना गुंजन? आखिरी बार पूछ रही हूँ, सारे फोटोज डिलीट करवा रही हो या नहीं? मैं करवा रही हूँ, मैं भी फ़ोन करती हूँ। मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ये लो मेरा फ़ोन। ओह थैंक यू देव जी। आई एम सॉरी। हेलो देसाई, वो सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर देना जो तुमने कल खींचे थे। यहाँ पर मेरी बैंड बज चुकी है। ओ माय गॉड, उसने सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए। सच में कर दिए ना, या तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपके पति की तरफ देखूंगी भी नहीं। और गुंजन एक और बात सुन लो, आज के बाद तुम हमारे डिब्बे मतलब हमारे ऑफिस में तुम कभी नहीं आओगी, समझी? क्योंकि हम ऐसी लड़कियों को काम नहीं देते, हम सिर्फ टैलेंटेड लोगों को काम देते हैं। बड़े आए टैलेंटेड, खुद के पास तो है नहीं टैलेंट। ठीक है सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी। देखो गुंजन, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें चाटे मारे, लेकिन ये चाटे को ना तुम सीख के रूप में लेना। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो सिर्फ अपनी कला बेचता है, वो अपना जिस्म कभी नहीं बेचता। और तुम इस तरह की चीज़ें करोगी ना तो भले ही तुम्हें बेशक काम मिलेगा, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारा परमानेंट काम नहीं रहेगा, इससे तुम्हारी बदनामी होगी। हाँ युक्ति जी बहुत सही कह रही हैं। आप अगर टैलेंटेड हैं, आप इस फील्ड में काम करना चाहती हैं, तो सिर्फ आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देना होगा, आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान देना होगा, आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना होगा। कुत्ते कौन भौंक रहा है बे? आपको अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छा करना होगा, तब जाकर आप एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। शिल्पा जी बहुत सही कह रही हैं। और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी ना तो भले ही तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम कभी एक अच्छी सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। युक्ति जी आई एम सॉरी, आपने मेरी आंखें खोल दी।
देव भैया, आई एम सॉरी। ओ गॉड, शी से भैया, ओ माय गॉड। गुंजन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि मुझे भी पता है इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जिनको लगता है कि सिर्फ इसी तरह से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंटेड लोगों को परखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। देखो सही कह रहे हैं देव जी। मलेश भैया, आई एम सॉरी। इट्स ओके गुंजन। शिल्पा दीदी, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, हमने भी आपको माफ़ कर दिया। गुंजन, देखो वंस अगेन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं युक्ति जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं ऐसा आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और मैं सिर्फ अपने टैलेंट पे भरोसा करूँगी और खूब मेहनत करूँगी। इट्स कॉल्ड हृदय परिवर्तन। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा गुंजन, बाय बाय। शुक्कू बेबी, थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इज्जत बचा ली बेबी। तो देव, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी इज्जत लुटने देती? बेबी मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा था। थैंक यू सो मच वंस अगेन बेबी, थैंक यू सो मच। शिल्पा, शिल्पा। हाँ मलेश, आप बैठे रहिए, हम आ रहे हैं उधर। देव, आई लव यू। I love you too, शिल्पा। मलेश जी, आई लव यू। I love you too, Yuku baby, I love you. I love you all because I love it.